कल की क्लास में हम लोगों ने एम एस वर्ड में सीखा था जूम ग्रुप तक, और आज हमारे पास दो टैब रह गए हैं, 2 ग्रुप रह गए। पहले इस दोनों ग्रुप को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे हमें जो भी करना होगा वो हम करेंगे। तो इसमें जो नेक्स्ट ग्रुप है हमारा विंडो ग्रुप है। विंडो में हमारा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है न्यू विंडो अरेंज ऑल और स्प्लिट का। न्यू विंडो क्या होता है? न्यू विंडो का काम होता है एक नया विंडो ओपन करने के लिए। जैसे मैं अभी यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप कर दिया, ठीक है, और मुझे इसी विंडो का, जो भी मैंने ये टेक्स्ट किया, मुझे इसी विंडो का एक और डुप्लीकेट करना हो, एक और नया, मुझे एक नया विंडो लेके आना है। तो नया विंडो लाने के लिए हम क्या करते हैं? न्यू विंडो पे क्लिक करते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो विंडो किसे कहते हैं। हम जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये डॉक्यूमेंट सिर्फ 1 के नाम से आ रहा है, एक विंडो ओपन है। यहाँ पे क्या है? सिर्फ एक विंडो ओपन है। मैं जैसे ही यहाँ पे न्यू विंडो पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो एक नया विंडो ओपन हो गया। नया विंडो का मतलब ये होता है कि जो भी आपने वर्क किया हो उसी का डुप्लीकेट आता है। तो वो चेक करना हो तो यहाँ पे आके आप देख सकते हो। देखो पहले डॉक्यूमेंट 1 के नाम से आ रहा था और अब क्या आ रहा है? डॉक्यूमेंट 2 के नाम से आ रहा है। मुझे एक विंडो और ओपन करना है, मतलब इसी का एक और डुप्लीकेट मुझे करना है। तो सेम डुप्लीकेट करने के लिए व्यू टैब पे आएंगे और यहाँ पे ऑप्शन है किसका? न्यू विंडो का। तो जैसे हम न्यू विंडो पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो, फिर से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे कितने विंडो ओपन हो गए? 3 विंडो ओपन हो। देखो डॉक्यूमेंट 1 के नाम से, डॉक्यूमेंट 2 के नाम से, डॉक्यूमेंट 3 के नाम से, ठीक है। तो ये होता है हमारा एक नया विंडो ओपन करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है अरेंज ऑल। अरेंज ऑल क्या होता है? तो अरेंज ऑल का काम होता है कि हमने जितने भी विंडो ओपन किए, हमने यहाँ पे जितना भी विंडो ओपन किया है या फिर हमने जो भी फाइल ओपन किया है वो भी हमारा क्या होता है? नया विंडो होता है। जैसे हमको नया फाइल ओपन करते हैं तो वो भी हमारा क्या होता है? एक न्यू विंडो होता है। तो जितना भी हमने जो भी नया विंडो ओपन किया है मुझे सबको यहाँ पे अरेंज करके देखना है। तो अभी जो देखो यहाँ पे जो मैं वर्क देख पा रहा हूँ वो सिर्फ एक ही विंडो का काम देख पा रहा हूँ, एक ही विंडो का देख पा रहा हूँ। बट यहाँ पे जो हमारा विंडो ओपन है, कितने विंडो ओपन है? टोटल 3 विंडो ओपन है। टोटल 3 विंडो क्या मेरा ओपन है। तो मुझे तीनों विंडो का काम मुझे एक साथ देखना हो, एक ही डिस्प्ले पे मुझे तीनों विंडो का काम देखना हो, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? अरेंज का। तो जैसे अरेंज पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 बाय 1 करके टोटल 3 विंडो थे, तीनों विंडो का काम यहाँ पे दिखा रहा है। ये फर्स्ट विंडो का काम दिखा रहा है, ये सेकेंड विंडो का काम दिखा रहा है और ये हमारा थर्ड विंडो का काम दिखा रहा है। ये तो यहाँ से देख सकते हो ये हमारा सेकेंड विंडो का काम है, ये हमारा फर्स्ट विंडो का काम है और ये हमारा लास्ट में क्या है? ये थर्ड विंडो का काम। ये देख सकते हो ये हमारा क्या है? थर्ड विंडो का काम। तो जो भी हमने नया विंडो लिया है, अगर एक साथ सभी विंडो का काम देखना हो एक पे तो हम देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये ऑप्शन है मिनिमाइज करने के लिए मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। तो अगर किसी एक विंडो पर काम करना हो, जैसे मुझे अब इस वाले विंडो पर काम करना है, ये 1.3 वाला विंडो है, मुझे इस विंडो पे काम करना है, तो यहाँ से मैंने इसको मैक्सिमाइज कर दिया। तो जिस विंडो को काम करेंगे उसको मैक्सिमाइज कर देंगे तो वो फुल साइज में आ जाएगा। अब इस पर जो भी काम करना हो वो काम हम इस पर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसमें क्या? स्प्लिट का। स्प्लिट का काम क्या होता है कि जैसे आपने एक पेज पे एक पेज पे वर्क कर रखा हो, पूरा पेज हमारा कंप्लीट है और मुझे उसको क्या करना है? 20 से ब्रेक करना हो। तो स्प्लिट का काम होता है 20 से ब्रेक करने के लिए। देखो जहाँ पे आपका कर्सर होगा वहाँ से ब्रेक कर देगा। तो देखो ये आपका एक डॉक्यूमेंट आपका ऊपर में आ गया और उसी का कॉपी आपको इसी पेज पे दिखा देगा। ये तो एक कॉपी एक ही पेज पे 2 कॉपी दिखा देता है आपको, बस बीच में यहाँ पे रूलर आ जाता है। तो जो भी आपने इस पर काम किया उसी का डुप्लीकेट सेम पेज पे आपको दिखा देगा। ये नया विंडो ओपन करके दिखाता था और ये उसी एक ही पेज का काम हमें उसी पेज पे डुप्लीकेट करके दिखा देगा। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? स्प्लिट का यूज करते हैं, स्प्लिट विंडो का। अगर इसको रिमूव करना हो, जैसे यहाँ पे डुप्लीकेट आ रहा बट मुझे डुप्लीकेट नहीं चाहिए, तो रिमूव करना हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका? रिमूव स्प्लिट का। जैसे ही रिमूव पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हो आप यहाँ पे हमारा जो भी उस पेज पे हमारा जो भी डुप्लीकेट आ रहा था वर्क, उसको क्या कर दिया इसने? रिमूव कर दिया। अब देखो इसमें एक ऑप्शन दे रखा हमारे यहाँ पे क्या? विंडो में ही साइड बाय साइड। देखो व्यू साइड बाय साइड। तो व्यू साइड बाय साइड क्या होता है? तो अब
तो यहाँ पे देखो जो भी आपका विंडो ओपन होगा वो आप साइड बाय साइड करके देख सकते हो। तो जैसे मुझे देखना है विंडो 1.2 का काम, तो अभी विंडो 1.1 पे है, विंडो 1.2 का काम देखना है। तो जैसे जैसे ओके करेंगे तो देखो एक साइड में आपको उसका जो भी आपने वहाँ से विंडो सेलेक्ट किया है उसका काम आपको एक साइड में दिखा देगा। ये हमारा विंडो 1.1 का काम है और ये हमारा किसका है, विंडो 1.2 का काम है। इसको किसी विंडो पे काम करना हो, जैसे मुझे 1.2 पे काम करना है तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, उसको मैक्सिमाइज कर, ठीक है। तो ये होता है व्यू साइड बाय साइड करके आप देख सकते हो कि जितना भी विंडो ओपन कर रखा आपने तो एक एक करके आप इस विंडो को अलग अलग करके आप देख सकते हो। नीचे में एक ऑप्शन है हमारा रीसेट विंडो पोजीशन। तो आप जो भी हमारा विंडो ओपन है, ठीक है, उसको फिर से रीसेट कर देगा जैसा वो पहले था। जैसे हमने व्यू साइड बाय साइड में किया था तो रीसेट विंडो करेंगे फिर से हमारा पहले ऐसा कर देगा। जैसे यहाँ से देखो मैंने मैक्सिमाइज कर दिया तो क्या हो गया, पूरा फुल साइज में आ गया। मैं चाहता हूँ जैसा पहले था जो हमने व्यू साइड बाय साइड का यूज़ किया था, तो जैसा पेज आ रहा था मुझे फिर से वैसा ही देखना। तो उसके लिए आप एक ऑप्शन है रीसेट विंडो पोजीशन। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो फिर से पहले जैसा हो, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है विंडो में ही स्विच विंडो का। तो स्विच विंडो का काम क्या होता है, देखो स्विच विंडो का काम बहुत अच्छा होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं इसको ना डिलीट कर देता हूँ पहले। यहाँ पे 2 विंडो आ रहा है ना, मैं इस विंडो को भी डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे देखो एक ही विंडो है मेरे पास। अब इस पर मैं टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से कुछ फाइल ओपन कर लेता हूँ। जैसे ओपन पे आया और यहीं से ले लेता हूँ। जैसे एक है यहाँ पे हमारा ये डे 2 करके है, इसमें कुछ नहीं है। और कुछ देख लेता हूँ, अगर होगा तो यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। इसमें पासवर्ड का यूज, जो पासवर्ड लगा होगा वो ओपन नहीं होगा यहाँ पे। जैसे ये मैंने ले लिया, यहाँ पे मैंने एक फाइल ओपन कर लिया, ये दो, ठीक है। एक फाइल में और ओपन कर लेता हूँ कुछ। यहाँ ओपन पे आने के बाद और यहाँ से मैं जैसे यहाँ से ले लिया मैंने स्टॉक रिपोर्ट, सो इस पर भी वैसे सेव हुआ है। मैं और को दूसरा ले लेता हूँ। इसमें भी फाइल नहीं है, ये सब डिलीटेड फाइल है। जैसे ये लिया, ये दो। तो यहाँ पे देखो मैंने 2 फाइल ओपन किए हैं और एक मेरा पहले से। तो देखो टोटल कितने विंडो ओपन हो गए हमारे, तो देखो टोटल हमारे 3 विंडो हो गए। 3 विंडो हमने अलग अलग हमने वर्क किया है 3 विंडो पे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं व्यू टैब में, और व्यू टैब में एक ऑप्शन है हमारा स्विच विंडो का। तो स्विच विंडो का काम होता है कि हमने जितनी भी फाइल ओपन की है या जो जितने विंडो पे हमने वर्क किया है वो हमारा सब किस में दिखाता है, स्विच विंडो में। ये तो सब आपका स्विच विंडो में दिखा देगा। तो अभी हम कौन से विंडो का काम कर रहे हैं, तो अभी हम काम कर रहे हैं इस नाम से सेव है, एस और एस के नाम से ही क्या है, फाइल सेव है। तो अभी इस विंडो पर काम कर, मुझे क्या करना है, मुझे महात्मा गांधी ट्रेनिंग सेंटर जो भी इस पर वर्क है वो मुझे वर्क देखना है, इस पर मैंने कौन सा वर्क किया है। तो उस वर्क को देखने के लिए जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखो डायरेक्ट हमें वो ओपन होकर दिखा दे। तो यहाँ पे महात्मा गांधी का जो भी काम था यहाँ पे वो हमें यहाँ पे दिखा है। अब हम आते हैं फिर से व्यू टैब पे, और एक और था हमारा, ये मैंने डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव किया था। क्या सेव किया था मुझे नहीं पता, तो देखना हो उस फाइल को कौन सी फाइल है तो उस नाम पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखो वो हमें दिखा देगा ये किस नाम से सेव था और क्या हमने इस पर काम कर रखा था। तो स्विच विंडो का काम होता है जैसे हमने बहुत सारा यहाँ पे विंडो ओपन कर रखे हैं और किसी भी विंडो का काम देखना हो तो डायरेक्टली उस पर क्लिक करेंगे तो उसका काम हमें वहाँ पे दिखा दे। उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, स्विच विंडो का यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे माइक्रो का। देखो माइक्रो का बहुत अच्छा यूज होता है, तो इसको सभी लोग ध्यान से समझना, माइक्रो का यूज हम किस लिए करते हैं और कहाँ पे करते हैं। देखो माइक्रो का यूज करते हैं कि ये होता है रिकॉर्डिंग करने के लिए।
किसी भी चीज़ को अगर रिकॉर्डेड करना हो, है ना, कोई भी चीज़ हमें बार बार पेज पे टाइप करना पड़ रहा हो, ठीक है, या फिर हमें वो चीज़ डेली हमें पर डे सेम चीज़ टाइप करना पड़ रहा हो, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, माइक्रोस का, ठीक है। जैसे हम कंपनी में क्या करते हैं कि जैसे मान के चलो कुछ वैसी कंपनी है जिसमें कोई गुड्स बेस्ड कंपनी है, ठीक है, उसमें क्या है, जैसे कुछ गुड्स है, जैसे मान के चलो 10, 20, 50, 100 गुड्स है जो हमें डेली वही गुड्स हमें टाइप करना पड़ता है। जैसे मान के चलो मैं गुड्स का नाम, यहाँ पे मैं 5 गुड्स का नाम दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे दे दिया मैंने माउस, कीबोर्ड, CPU और SMPS। जैसे ये दे दिया मैंने SMPS, तो देखो ये 4-5 गुड है जो मुझे गुड्स है जो मुझे डेली टाइप करना पड़ता है। कोई कंपनी है उसमें ये गुड्स है, वो मुझे डेली उस पर क्या करना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है। या कोई वर्ड हो या कोई पैराग्राफ हो या कुछ भी लेटर हो जो हमें डेली का टाइप करना पड़ता हो, तो अगर डेली हमें टाइप नहीं करना पड़े तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, माइक्रो का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें हम उस कंटेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो हमें डेली बार बार या हमें हर कुछ टाइम के बाद हमें वो चीज़ टाइप करना पड़ता है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, रिकॉर्ड माइक्रो का यूज़ करते हैं। तो मैं पहले इसको हटा देता हूँ यहाँ से। जैसे यहाँ से मैंने हटा दिया, और हटाने के बाद यहाँ पे आएंगे माइक्रोस पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन है रिकॉर्ड माइक्रो का। रिकॉर्ड माइक्रो पे क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने क्लिक किया रिकॉर्ड माइक्रो पे, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन पूछा है क्या, माइक्रो नेम। आप जो रिकॉर्ड करना चाहते हो पेज पे, उसका नाम क्या देना चाहते हो। जैसे हम लोग कोई भी फाइल को सेव करते हैं तो वहाँ पे हम नाम टाइप करते हैं कि किस नाम से हम डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे हैं, तो वैसे ही यहाँ पे माइक्रो नेम में कि आप किस नाम से रिकॉर्ड करना चाहते हो वो नाम हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दे दिया MGTC के नाम से, कोई भी नाम टाइप कर देना, MGTC के नाम से मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन है, पहला है बटन का ऑप्शन और दूसरा है कीबोर्ड का, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ मैं जो भी शॉर्टकट की बनाऊँ वो किससे बनाऊँ, कीबोर्ड से, मतलब वो बटन में कीबोर्ड से प्रेस करूँ और जो भी चीज़ मैंने रिकॉर्ड किया है वो तुरंत में टाइप करके वो दिखा दे। तो यहाँ पे आएंगे, हम कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे। तो कीबोर्ड पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे वो दिखा देगा जो भी आपने जिस नाम से सेव किया हो वो नाम दिखा देगा आपको। मैंने MGTC के नाम से क्या किया है, MGTC नाम दिया है। और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है प्रेज न्यू शॉर्टकट की। आप कौन सा शॉर्टकट की आप क्रिएट करना चाहते हो खुद से, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। तो ध्यान देना है वही शॉर्टकट की देना जैसा आप लोग यूज़ कर रहे हो, या किसी के पास एक ही कंप्यूटर है या फिर उस पर बहुत सारे लोग आप लोग जैसे वर्क कर रहे हो, एक ही कंप्यूटर पे 4-5 लोग, 6 लोग या 10 लोग यूज़ कर रहे हो, तो देखो वही शॉर्टकट की यूज़ करना। जो जैसे कुछ शॉर्टकट की क्या है, जैसे बहुत ज़्यादा यूज होता है, जैसे Ctrl+S, Ctrl+O, Ctrl+P, Ctrl+N प्रिंट करने के लिए, नया पेज सेव करने के लिए, Ctrl+A ऑल सेलेक्ट करने के लिए, Ctrl+V बोल्ड करने के लिए होता है, Ctrl+U अंडरलाइन के लिए होता है, Ctrl+I इटैलिक करने के लिए होता है। तो देखो वैसा शॉर्टकट की मत देना जो बहुत ज़्यादा यूज होने वाला शॉर्टकट की हो, ऐसा शॉर्टकट की देना जिसका यूज कम। तो यहाँ पे मैंने कर दिया Ctrl+T। मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल के साथ T प्रेस किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो Ctrl+T यहाँ पे आ गया, Ctrl+T आ गया। यहाँ पे मैंने शॉर्टकट की क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद यहाँ नीचे में एक ऑप्शन है असाइन, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखो जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे वो जो भी हमने यहाँ पे शॉर्टकट की यहाँ पे बनाया था वो करंट कीज़ में हमारा यहाँ पे शो हो गया। ये देखो करंट की में क्या हो गया, हमारा ये शो हो गया। अब यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद अब आप देख रहे हो माउस के जस्ट नीचे में, आप देख सकते हैं कि मैसेज बॉक्स बन के आ गया। मैसेज बॉक्स बन के आ गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा रिकॉर्डिंग है। इसको बोलते हैं हम क्या, रिकॉर्डिंग। ये होता है रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो अब हम जो भी चीज़ टाइप करेंगे वो चीज़ हम वो क्या करेगा, ये रिकॉर्ड कर लेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे कोई वर्ड है जो मुझे बार बार टाइप करना पड़ता है तो वो यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया महात्मा गांधी ट्रेनिंग सेंटर, ये नाम है। और ये नाम मुझे क्या करना पड़ता है, हर कुछ समय के बाद और दिन भर में करीब मुझे 10-20 बार टाइप करना पड़ता है, या डेली मुझे ये वर्ड जो है मुझे डेली नाम टाइप करना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, उसको
रिकॉर्डिंग कर लिया। अब जो भी चीज़ लिखना हो या जो भी लेटर हो, कंटेंट हो या जो कुछ भी लिखना हो आपको, वो चीज़ लिखने के बाद अब इसके रिकॉर्डिंग को क्या करेंगे, हम स्टॉप करेंगे। तो रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के लिए यहाँ पे आएंगे फिर से माइक्रोस पे, और नीचे में ये बटन है, देखो छोटा सा एक पॉइंट बटन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद देखो सेकंड ऑप्शन दिखा रहा है स्टॉप रिकॉर्डिंग का। तो अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है हमारा, अब यहाँ से क्या कर देंगे, हम इसको स्टॉप कर देंगे। तो मैंने क्या कर दिया, रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद अब मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। इसको मैंने क्या कर दिया, नाम को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद अब मुझे क्या करना है, वो नाम दिखाना है। तो जो मैंने शॉर्टकट की जो मैंने बनाया था, वो शॉर्टकट की हमें याद होना चाहिए। और जो जब भी हम वो शॉर्टकट की अब प्रेस करेंगे तो उस शॉर्टकट की में सिर्फ वही नाम दिखाएगा। तो यहाँ पर मैंने कंट्रोल टी प्रेस कर दिया। तो देखो जैसे ही मैंने कंट्रोल टी प्रेस किया तो अब देख सकते हो यहाँ पे जो भी चीज़ मैंने रिकॉर्ड किया था, जो नाम, वो नाम यहाँ पे शो हो गया। मैं और नीचे आता हूँ, जैसे यहाँ पे भी मुझे उस नाम को दिखाना है, तो यहाँ पे भी दिखाना है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, वो शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस टी। तो यहाँ से मैंने कर दिया कंट्रोल के साथ टी। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल के साथ टी प्रेस किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो रिकॉर्ड, वही नाम आपको शो हो जाएगा। तो जितने बार हम कंट्रोल प्लस टी प्रेस करेंगे उतने बार ही वो नाम आपका शो होगा। कहीं पे भी, किसी भी पेज पे काम कर रहे हो, 1 पेज, 10 पेज, 20 पेज, कहीं पे भी काम कर रहे हो आप MS वर्ड के अंदर, वो जब भी कंट्रोल टी प्रेस करोगे तो आपका यही नाम दिखाएगा। जैसे मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। जैसे मैंने MS वर्ड को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब मैं दोबारा से MS वर्ड ओपन करता हूँ। तो यहाँ विंडो प्लस R टाइप करके और वहाँ पर नाम लिखने के बाद और यहाँ से मैंने ओके कर दिया। तो देखो MS वर्ड हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ओपन हो गया। अब मैं जैसे ही कंट्रोल टी प्रेस करूँगा तो देखो आपको वही नाम दिखाएगा। ठीक है, ये परमानेंट के लिए फिक्स हो गया। अगर इसको हटाना हो, जैसे ये नाम आ रहा है बार बार, अब कोई भी व्यक्ति अगर कंट्रोल टी प्रेस करेगा तो क्या दिखाएगा, उसमें वही नाम दिखाएगा। अगर इसको हटाना हो तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, व्यू टैब में आएंगे। और व्यू टैब में आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है माइक्रोस का, और फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्या, व्यू माइक्रोस का। तो ये तो हो गया, रिकॉर्डिंग किया था इससे। व्यू माइक्रो का काम होता है कि जो भी आपने रिकॉर्ड किया उसको आप यहाँ से देख सकते हो। तो जैसे मैंने व्यू माइक्रोस पे क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हो ये 2 नाम दिखा रहा है। तो मैंने किस नाम से दिया था, तो MGTC के नाम से मैंने क्या किया था, वहाँ पे नाम क्रिएट किया था। तो मुझे उसको हटाना है, तो हटाने के लिए MGTC नाम पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होगा डिलीट का। तो डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट पे क्लिक करेंगे। अब ये कह रहा है डू यू वांट टू डिलीट माइक्रो MGTC, मतलब उस नाम को आप डिलीट करना चाहते हो। तो यहाँ से हमने डिलीट पे क्लिक कर दिया और यहाँ से उसको क्लोज कर दिया। अब देखो इस टैक्स को मैं हटा देता हूँ। अब इस टैक्स को मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल टी प्रेस करूँगा तो देखो नहीं आएगा, देखो नहीं आ रहा कंट्रोल टी से। ठीक है, तो ये होता है माइक्रो का यूज़। किसी का रिकॉर्डिंग करना हो टैक्स का, और वो टैक्स हमें बार बार दिखाना पड़ता हो, तो हम उसको दिखा सकते हैं। तो ये था हमारा व्यू टैब में माइक्रो का यूज, और माइक्रो हमारा क्या था, ये लास्ट है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़ का, तो ये मैंने अलग से ऐड किया था, मेरा कुछ काम था। तो शेयर पॉइंट, तो इसके लिए मैं अलग से इस टैब को यहाँ से ओपन किया था। ठीक है, उसमें यही दिखाता है कि जो इन्फॉर्मेशन होता है, जो भी यहाँ पे जो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, पासवर्ड लगाने के लिए है ना, डॉक्यूमेंट मैनेज करने, ये सेटिंग्स पार्ट होता है इसका। ठीक है, तो ये मेरा कुछ वर्क था तो इसलिए मैंने उसको ओपन किया था, प्रॉपर्टीज़ को। तो एक बार मैं सभी लोगों से पूछ लेता हूँ कि जो मैंने बताया सभी लोगों को क्लियर है? सभी लोगों को क्लियर है? नहीं सर, मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ, फिर से बता दीजिए। चलिए इसका ना आप रिकॉर्डेड वीडियो मैं स्वयं पोस्ट कर दूंगा अभी, क्योंकि आज सैटरडे है, टेस्ट भी लेना, बहुत सारे क्वेश्चन भी है, उसको सोल्यूशन भी करना है। ठीक है, बाकी हाँ, बाकी रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा आप। बाकी मैं अभी कुछ जो पूछेंगे मैं वो बता दूंगा आपको। बाकी मंडे को आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा शुरू से आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके सर। जी बोलिए। किसका बटन वर्क?
ये बटन वाला वही सेम चीज़ है। देखो किसी भी चीज़ को अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं, देखो मैं आज सभी लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हो, ठीक है, अगर किसी भी टूल से या किसी भी टैब से अगर आपको कोई भी चीज़ बताया गया, ठीक है, तो उसके अंदर जाने के बाद आपको वो सारी चीज़ खुद से देखना है। कि जैसे आप मान के चलो अभी आपने मेरे से पूछा कि सर आपने कीबोर्ड का बता दिया, बटन वाला बता दीजिए, है ना। तो देखो जब आप बटन पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे खुद वो ऑप्शन दिखा देगा कि है ना कि ये क्या करना है। तो देखो बटन वाले में क्या है, बटन के लिए सिर्फ उसके लिए यूज करते हैं जो हम जैसे यहाँ से सेटिंग करते हैं ऑप्शन के लिए, तो उसके लिए यूज करते हैं। जो हमारा रिकॉर्डेड जो होता है वो सिर्फ किस, एक मिनट स्टॉप हो गया, मैं दोबारा आता हूँ उसी पे। जो हमारा सिर्फ रिकॉर्डेड होता है वो किससे होता है, कीबोर्ड से। ये जो बटन वाला होता है ये हमारा सेटिंग्स पार्ट होता है। देखो हर एक चीज़ का सेटिंग होता है। जैसे फ़ोन में जाते हैं तो जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं या कैमरा हो गया या डिस्प्ले चेंज करना, तो उसके लिए क्या होता है, सेटिंग होता है। बातें मत करो। इतने दिन हो गया क्लास स्टार्ट, 1 महीना हो गया क्लास ख़त्म, मतलब शुरू हो गया है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर जैसे कोई क्वेश्चन हो रहा है तो मैंने अनम्यूट किया है, तो आप लोग उधर से भी अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, ठीक है। तो देखो हेलो सर। 1 मिनट पहले एक क्वेश्चन क्लियर होगा फिर मैं लेता हूँ। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, बटन का। तो ये जो बटन पार्ट जो है ये हमारा सेटिंग्स के लिए है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन खुलता है क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ से अगर आप कोई भी चीज़ ऐड करना चाहते हो इसमें क्विक एक्सेस टूल बार में, देखो क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, तो ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार होता है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये देखो लिखा है ना आपका कस्टम क्विक एक्सेस टूल बार। तो यहाँ पे ये जितने भी ऑप्शन आपकी शो हो रहे हैं, जैसे न्यू, सेव एज, ईमेल, प्रिंट करना, प्रिंट चेक करना, तो ये देखो ये सारे ऑप्शंस वो हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जो यूज होने वाले ऑप्शंस है। तो इसलिए इसमें क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पे ऐड कर रखा है मैंने कि मुझे बार बार, जैसे मुझे मान के चलो सेव पे जाना है तो मुझे फाइल पे जाना पड़ेगा, फिर सेव पे क्लिक करना पड़ेगा। तो वैसे ही यहाँ पे जब क्लिक करूँगा, सेव पे जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ से ये डायरेक्ट सेव हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने शॉर्टकट में यहाँ पे ऐड कर रखा है। तो यहाँ पे जो है रिकॉर्डिंग में जो है ये बटन जो है, ठीक है, ये सिर्फ सेटिंग्स पार्ट है। जो हम यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, ओनली कीबोर्ड का। यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हो सेटिंग को। जैसे यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार में आओगे तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ना फोर डॉक्यूमेंट पे और आप यहाँ पे आ जाना कस्टम पे, देखो तो यहाँ से जो आपका माइक्रोज का ऑप्शन है, जैसे वो माइक्रोज का ऑप्शन है उसको आप अगर आपको हटाना हो या लाना हो, ठीक है, तो यहाँ से उसको हम चेंज करते हैं उस वाले बटन से, ठीक। तो हटाने और लाने के लिए यूज करते हैं। तो देखो ये टूल्स के लिए होता है, जैसे इसको आपको हटाना हो, है ना, या लाना हो कभी, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। इसका यूज नहीं होता, सिर्फ यूज होता है कीबोर्ड का, ठीक है। अर्पिता, ठीक। अशोक अनम्यूट करेंगे। अशोक अनम्यूट करेंगे। अरे मैं कह रहा हूँ कि विंडो ग्रुप में जितने भी ऑप्शन है, व्यू साइड बाय साइड या बाकी जितने भी ऑप्शन हैं, ये भारत को यूज किया है, ऐसा नहीं समझ में आया। देखो ये जो देखो यहाँ पे जो ऑप्शन है कि व्यू साइड बाय साइड, ठीक है। व्यू साइड बाय साइड का काम ये होता है कि जैसे आपने यहाँ पे जो विंडो ओपन कर रखा है, जैसे यहाँ पे देखो मैंने क्लिक किया तो एक नया विंडो ओपन हो गया इस पर, ठीक है। नया विंडो काम फिर आवाज आ रहा है, म्यूट कर लो ना उधर से। तो देखो यहाँ पे जो ऑप्शन आता है किसका, न्यू विंडो का। तो न्यू विंडो का काम होता है कि आपने जो भी वर्क किया है इस पे MS वर्ड पे, तो उसका एक डुप्लीकेट दिखा देगा आपको। तो डुप्लीकेट दिखाने के बाद आप यहाँ से चेक करोगे तो देखो 2 विंडो दिखा रहा है आपका, यहाँ पे 2 विंडो ओपन हो गया, ठीक है। और जैसे हम कोई भी फाइल ओपन करते हैं, सेव किया हुआ फाइल, तो वो भी हमारा एक नया विंडो ही होता है, न्यू विंडो में ओपन होता है, ठीक है। तो नया विंडो ओपन करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है व्यू साइड बाय साइड। तो इसका जो काम होता है कि जैसे अभी जो हम यहाँ पे देखो, ये जो हम अभी वर्क कर रहे हैं, तो ये एक ही विंडो का काम दिखा रहा है हमें, एक ही विंडो का काम है। जैसे यहाँ पे मैंने कोई टैक्स टाइप कर लिया, जैसे यहाँ पे ये मैंने टैक्स लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे जो टैक्स है सिर्फ ये एक ही विंडो का दिखा रहा है, बट मुझे दूसरे विंडो पे भी देखना है और दूसरे विंडो पे भी काम करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप डायरेक्टली यहाँ व्यू साइड बाय साइड पर क्लिक करोगे तो देखो दोनों विंडो आपका एक साथ ओपन हो जाएगा,
दोनों विंडो को एक साथ देखने के लिए किसका यूज करते हैं, व्यू साइड बाय साइड का यूज करते हैं। ये बस देखने के लिए ना सर? जी जी, देखने के लिए बस। अच्छा। हाँ देखो व्यू, और एक था 1.1 1.2 वो क्या है सर? ये है स्विच विंडो। देखो स्विच विंडो का काम होता है कि जैसे आपने मल्टीपल विंडो ओपन कर रखे हैं, जैसे 2 4 5 10 20 विंडो आपने ओपन कर रखे हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी दूसरे विंडो पे डायरेक्ट जाना हो, जंप करना हो, उस विंडो पे काम करना हो, तो उसके लिए हम स्विच विंडो का यूज करते हैं। देखो एक मैं यहाँ से कोई फाइल ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ से ये मैंने ले लिया महात्मा गांधी ट्रेनिंग सेंटर का फाइल। अब ये जैसे ये एक मैंने न्यू फाइल ओपन कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने विंडो ओपन हो गए, 1 2 3, 3 विंडो ओपन है। जी जी। अब तो यहाँ पे देखो जितना भी विंडो ओपन होगा उसको अगर एक साथ देखना हो तो उसके लिए हम स्विच विंडो का यूज करते हैं। देखो यहाँ पे देख सकते हैं कितना विंडो आपका ओपन है। अगर किसी दूसरे विंडो पे डायरेक्ट जाना हो, जैसे मुझे अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, कौन से विंडो पे काम कर रहा हूँ, तो डॉक्यूमेंट 1 वाले विंडो पे मैं काम कर रहा हूँ। मुझे जाना है महात्मा गांधी ट्रेनिंग सेंटर, जो भी विंडो है इस मतलब जो इस नाम पे जो भी काम है, मुझे उस काम को देखना है, या जो भी डॉक्यूमेंट बनाया है उस डॉक्यूमेंट को देखना है। तो उसके लिए हम उस नाम पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम उस नाम पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो नाम हमारा शो है और जो भी काम है वो आपको दिख जाएगा। तो जी जी हाँ ठीक है सर। ये ऑप्शन तो सर नीचे क्लिक करने पे डायरेक्ट देख सकते हैं? हाँ, या तो आप यहाँ से देख लीजिए, नहीं तो आप यहाँ से देख लीजिए, दोनों सेम काम करता है। ठीक है, ओके ओके। ओके। इरम खान अनम्यूट करेंगे। लगे फिर जो मैक्रोज होता है, ठीक है, उस पर हम जी बोलिए। हाँ, जो मैक्रोज होता है हम उस पर एक को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर मुझे एक से ज्यादा वर्ड को रिकॉर्ड करना हो, ठीक है, हाँ तो कर तो एक सकते मेरे पास ज्यादा है, कर सकते हाँ, हैं। कर कैसे? जैसे देखो मतलब डॉक्यूमेंट को या फिर डबल रिकॉर्ड करना है आपको, जैसे उसमें करना क्या आपको ये बताइए। आप जो बताते ना शॉर्टकट तरीके से हम उसको कर सकते हैं। तो अगर मुझे ज्यादा वर्ड है मेरे पास, ठीक है, देन वो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, एंड मुझे वो रिपीट हो रहे हैं, तो उस वजह से ना मुझे बार बार उनको लिखना पड़ रहा है। अभी आपने बोला ना हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, मैं समझ Like, मैं आपको क्वेश्चन है ना? हाँ मैं रिप्लाई देता हूँ आपको, है ना। जैसे मान के चलो यहाँ पे ये ले लिया मैंने, ठीक है। मुझे कुछ लेटर हैं जो मुझे बार बार टाइप करने पड़ रहे हैं, या कोई पैराग्राफ है मुझे बार बार टाइप करना पड़ रहा है। तो जैसे यहाँ पे मान के चलो ये मैंने टाइप कर दिया, ठीक है। मुझे इतना वर्क मुझे हर बार ये सेम लाइन और सेम वर्ड हर चीज़ सेम है, मुझे हर बार टाइप करना पड़ता है। तो मुझे क्या करना है, इन सबको एक बार में रिकॉर्डिंग करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। शॉर्टकट की हम यहाँ से बनाएंगे, और शॉर्टकट की बनाने के बाद, ठीक है, जो भी हमने शॉर्टकट की बनाने के बाद फिर यहाँ पे आएंगे, वो हमारा रिकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट करने के बाद जो भी आपको लेटर या जो जितना भी डॉक्यूमेंट आपको लिखना हो, लिखने के बाद फिर यहाँ से हम रिकॉर्डिंग क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने के बाद फिर आपने जो भी शॉर्टकट की आपने बनाया होगा, उसको आप जब भी प्रेस करोगे वो आपका जो भी आपने जितना वर्क किया होगा वो सब आपको एक बार में दिखाएगा। क्लियर है? इरम खान, क्लियर है आपको? हाँ सर, लाइक अगर मुझे सीरियल वाइज नहीं चाहिए, मतलब वो कहीं कहीं पे आ रहा है, ठीक है, ठीक है, तो अब कैसे करूँ? कहीं पे भी कर सकते हो। जब देखो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने कोई भी एक शॉर्टकट की बना लिया, ठीक है, और यहाँ से मैंने इस पर क्लिक करके और यहाँ से मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब देखो ये रिकॉर्डिंग हमारा चल रहा है अभी, ये दिख रहा है आपको रिकॉर्डिंग? जो कर्सर है उसके नीचे एक मैसेज बॉक्स बन के आ रहा है। अब ये देखो, ये जब तक स्टॉप नहीं करोगे वो जब तक आपका रिकॉर्डिंग चलता रहेगा। चाहे आप कुछ भी लिख लो, 1 पेज लिख लो, 10 पेज, 20 पेज, 50 पेज, जितना भी पेज लिखना हो उतना पेज लिख सकते हो। या आपको कोई वर्ड्स है या कोई नाम है, 100 नाम है जो आपको हर बार टाइप करना पड़ रहा है, आर्टिकल में आपको नाम लिखना हो तो वो नाम भी आप लिख सकते हो। और लिखने के बाद जितना भी लिखना हो, लिखने के बाद फिर उसके बाद आपको यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टॉप करना। यहाँ से स्टॉप जैसे करोगे फिर, जी बोलिए।
मैं ये कह रही थी, इसको मैंने कर लिया, कॉपी कर लिया, मतलब उसमें रिकॉर्ड कर लिया, ठीक ठीक है। है। अब मुझे ये डालना तो ये एक साथ नहीं जाएगा ना, क्योंकि मैंने इसकी जो शॉर्टकट की जो मैंने बनाई है वो एक ही बनाई है, तो एक बार में जाएगा। ठीक है। एंड मुझे अलग अलग चीजें रिकॉर्ड करनी है जो मुझे कहीं कहीं पर लिखनी है, तब मैं कैसे करूँ? उसके लिए अलग अलग रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा आपको, फिर अलग अलग चीज बनानी पड़ेगी ना। जी अलग अलग की बनाना पड़ेगा एक बार में। जो फाइल हाँ बोलिए। जो फाइल नेम डालने पड़ेंगे फिर वो भी अलग अलग। हाँ वो भी अलग अलग नहीं, फाइल नेम तो चलो आपका एक चल जाएगा, उससे कोई इशू नहीं है, बट जो शॉर्टकट की है वो आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा। हाँ MS वर्ड में हम अलग अलग बनाते हैं, जब एक्सेल पर जाएंगे तो उसमें आप जैसे आपने बताया कि हम अलग अलग कर सकते हैं मल्टीपल, तो एक्सेल पे ऑप्शन आता है, हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। ओके सर। अजीत कुमार म्यूट करेंगे। हेलो सर। जी बोलिए। तो मान लीजिए आपने 3 रैंडम फ्लैश टेक्स्ट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद मेरे को अगर पहला पेज नहीं चाहिए, टेक्स्ट के साथ टेक्स्ट नहीं चाहिए, वो पेज भी नहीं चाहिए, वो डिलीट हो सकता है क्या पहला वाला पेज? हाँ क्यों नहीं हो जाएगा। कंट्रोल के साथ बैक स्पेस, जैसे यहाँ पे देखो मैंने ये लिख दिया 1 2 3, 3 पेज लिख दिया मैंने, ठीक है। उसमें टेक्स्ट लीजिए। अच्छा इसमें टैक्स लिखूंगा, एक मिनट। यहाँ पे मैंने टैक्स टाइप कर दिया, ये रहा। अब बताओ कहाँ कहाँ टैक्स टाइप करना है? तीनों पेज में टेक्स्ट नहीं लीजिएगा। तीनों पेज पर कर लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने टैक्स लिख लिया इस पेज पे भी, और अब आते हैं थर्ड वाले पेज पे, और थर्ड वाले पेज पे भी मैं टैक्स टाइप कर देता हूँ। एवरी चलो अभी जनवरी चल रहा है, तो फरवरी स्टार्ट में हुआ है जी। अब बताइए और पहला वाला पेज पूरा डिलीट कर। पहला वाला पेज डिलीट करना है ना, तो यहाँ सबको पहले टैक्स हटा लो, आप सबको सिलेक्ट कर लो, आप माउस से या कीबोर्ड से जैसे भी सिलेक्ट करना हो तो सिलेक्ट कर लिया ना, टैक्स डिलीट हो गया सब। और टैक्स को डिलीट करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबा दो, तो वो डिलीट हो गया सारा। ठीक है सर। ठीक है ठीक है। ठीक है। ठीक है। अगर जैसे कभी क्या होता है कि डबल क्लिक के वजह से बैक स्पेस से पेज रिमूव नहीं होता, तो कंट्रोल के साथ डिलीट भी दबा दोगे तो आपका पेज रिमूव हो जाएगा। 2 ऑप्शन है, दोनों में से किसी को यूज कर सकते हो, ठीक है। ठीक है सर। आपने जो दिया था सर मैंने इंस्टॉल कर लिया, वो डाउनलोड हो गया। हो गया ना, ठीक है। हाँ थैंक यू सर। जी बोलिए। सर हाँ हाँ बोलिए। जो एंको के पास भी जैसे कि ये सारे आ रहे हैं, उसमें क्लिक कीजिएगा सर, इंसर्ट के ऊपर है जो इस पे हाँ बताइए। हाँ ठीक है। बताइए इसमें क्या। हाँ ये आपने ये भी सब कह रहे थे कि ये मतलब कि जो जरूरत के है जो मतलब कि हमने बनाया था, मतलब कि आपने जो बनाया है तो ये सामने होता है या आपने अलग से बनाया है? ये सब में होता है, ऐड करना पड़ता है इसको। ये क्यों कैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमाइज का काम होता है ऐड करना। किसी भी टैब को या टूल्स को या ग्रुप के अंदर जो भी टूल्स है, अगर उसको आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो न्यू, ओपन, सेव एज ईमेल, इनका जरूरत पड़ता रहता है मुझे ज़्यादा अंडो रीडो का, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इन सबको सेट कर रखा। ये ऐड कैसे करेंगे सर अगर हमें करने नहीं तो? ऐड करने के लिए आप यहाँ पे देखो, मैंने वैसे इसको बाहर ही निकाल रखा है यहाँ पे, या मैं यहीं से बताया तो फाइल पे आओगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है मोर का। मोर पे क्लिक करने के बाद नीचे में एक ऑप्शन आता है ऑप्शन का, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपका क्विक एक्सेस टूलबार, इस पर क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे ये मैंने ऐड कर रखे हैं, यहाँ पे ये ऐड है ना, ये देखो यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। तो इसमें से आपको जो भी ऐड करना हो यहाँ पे, तो उस पर क्लिक करके, जैसे इस पर क्या इस पर क्लिक करके और यहाँ से ऐड पे आपको क्लिक करना। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, ओके का, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे ये आपका यहाँ पे दिखा देगा यहाँ पे। तो मैंने ड्रॉ टेबल ऑलरेडी मैंने कर रखा है पहले से, ठीक है, तो वहीं से हम ऐड कर सकते हैं। और बाकी ये जो ऑप्शन है ये तो अंडो के लिए होता है, बैक करने के लिए, और ये है सेव। नहीं वो तो मालूम है, इसी का नहीं थोड़ा याद नहीं है। चलिए चलो, जैसे जैसे जिन लोगों ने क्वेश्चन बताया है मैं ऊपर से स्टेप बाय स्टेप वो सारे क्वेश्चन में सॉल्व करते चला जाऊँगा, ठीक है। तो सभी लोगों को सभी लोगों क्या
तो सभी लोगों को सीखना है कि जूम का लिंक कैसे बनाते हैं। अगर कोई मीटिंग करना हो आप लोगों को, या फिर ऑनलाइन क्लास लेना हो, या फिर ऑनलाइन कुछ भी आपको जैसे मीटिंग ज्वाइन करना हो, तो आप लोग कर सकते हो। तो मैं बताऊँ आप लोगों को जो अच्छा, पढ़ते मैं पूछ लेता हूँ। तो जूम के बाद हमारे के सर मूवी में हम लोग कनेक्ट करते हैं, हम लोगों को हाई होना चाहिए, हम लोग क्लासेस लाइन करते हैं, हम मतलब कैसे क्या होता है। ठीक है, अगर किसी के पास जैसे फ़ोन है तो फ़ोन में अपना जूम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप लोग के पास, सभी लोगों के पास होगा, क्योंकि क्लास में उसी वजह से आप लोग अटेंड कर रहे हो। तो जूम ऐप से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जूम ऐप बेसिकली प्रोफेशनल जो होता है वो मीटिंग के लिए होता है। मीटिंग आपकी कैसी भी हो, विजुअल मीटिंग हो या फिर 1x1 मीटिंग भी कर सकते हो, उसमें ग्रुप में भी मीटिंग कर सकते हैं। तो देखो जूम का कंडीशन ये है कि आप एक बार में 100 लोग ही इसके अंदर अटेंड कर सकते हो, बिना जूम को परचेज किए हुए। अगर आप फ्री में करना चाहते हो मीटिंग, तो एक बार में 100 लोग ही क्या कर सकते हो, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद उसका जो टाइम होता है, अगर हम फ्री वाला यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो टाइम होता है टोटल 40 मिनट होता है। वह एक बार के लिए 40 मिनट होता है। जैसे अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो 40 मिनट के बाद क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, फिर दोबारा से हम ज्वाइन करते हैं। तो जब भी हम दोबारा से ज्वाइन करते हैं तो हर बार 40 मिनट मिलता है हमें, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं, इसको पहले तो 100 लोग ही ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप फ्री में ट्रायल वाला यूज कर रहे हो तो, और इसके बाद 40 मिनट का टाइम होता है, ठीक है। तो कहीं भी मीटिंग ले रहे हो आप या मीटिंग दे रहे हो तो कोशिश करना 40 मिनट के अंदर ही क्लोज करने के बाद फिर दोबारा से ही आप उनको लिंक भेज सकते हो। तो अगर जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो वो कैसे लिंक बना सकते हैं जूम ऐप का, और जिनके पास पीसी और लैपटॉप है वो कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो जो मैं बताऊंगा वो आप वैसे फ़ोन से भी कर सकते हैं और वैसे पीसी और लैपटॉप में भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए क्या, देखो अगर आप कभी कभी मीटिंग करते हो, कभी कभी का मतलब जैसे हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में, 6 महीने में अगर आप मीटिंग लेते हो या मीटिंग अटेंड जो भी करते हो आप, तो उसके लिए आप अपना एक प्रोफेशनल मेल आईडी से कर सकते हो। अगर क्योंकि आज के टाइम में हर व्यक्ति एक मेल आईडी होता है, क्योंकि जब हम फ़ोन ओपन करते हैं तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन ही आता है मेल आईडी का। तो देखो अगर आप वीकली में 10 दिन या 15 दिन, 1 महीने में अगर आप यूज कर रहे तो आप प्रोफेशनल अपने ही मेल आईडी से आप कर सकते हो लॉगिन इसको। अगर जैसे मुझे 2 से 3 क्लास, कभी कभी 4 क्लास मुझे लेना पड़ता है डेली का, ठीक है। तो मैं एक मेल आईडी से मैं लगातार उसको जूम ऐप में नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप लोग जैसे डेली लगातार 1, 2, 3 मीटिंग कर रहे हो डेली का आप लोग, या डेली क्लास आप लोग कहीं दे रहे हो, ज्वाइनिंग कर रहे हो, तो उसके लिए मैं कुछ शॉर्टकट तरीका बताता हूँ आप लोगों को, जो जूम में ही मेल आईडी हम कैसे निकालते हैं। मतलब किसी और अदर व्यक्ति का मेल आईडी पे अगर हमें जैसे उसको यूज करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे सबसे पहले गूगल पे, गूगल क्रोम होना चाहिए पीसी में, और यहाँ पे मैं सबसे पहले सर्च करता हूँ यहाँ पे गूगल। अगर अब देखता हूँ ओपन हो रहा है नहीं हो रहा, हाँ तो अब हो गया ओपन, ठीक है। मेल आईडी, क्योंकि वन टाइम में एक मेल आईडी से एक ही बार आप जूम को करेंटली में जैसा भी क्योंकि मेरा चल रहा है तो इस वजह से वो वन टाइम ही लेगा। तो यहाँ पे देखो मैंने दूसरा जीमेल आईडी ओपन किया है और यहाँ पे ऑप्शन है वही सेम ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे हम, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है साइन अप का। तो साइन अप करेंगे, क्या लिखा हुआ फ्री में, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे एक नीचे में ऑप्शन आता है, देखो यहाँ पे कुछ कंडीशन दे रखे हैं, आप इसको रेड भी कर सकते हैं। यहाँ पे जूम ऐप चलाने के लिए कुछ कंडीशंस है वो आप देख सकते हो यहाँ पे, क्रिएट यूर द फ्री बेसिक अकाउंट है ना, तो उसको आप पढ़ लेना एक बार, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वहाँ सर्च करके आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो यहाँ पे अनलिमिटेड मीटिंग फॉर अप टू 40 मिनट एंड 100 पार्टिसिपेंट ईच, मतलब वन टाइम में हम 100 पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पे वन टाइम में कितना टाइम मिलता है, 40 मिनट का टाइम मिलता है, ठीक है। HD क्वालिटी का होता है, मतलब ऑडियो और वीडियो HD क्वालिटी में ये होता है। तो यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप क्या कर सकते हो, टाइप कर सकते हो,
जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर दिया, कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया, तो यहाँ सिर्फ डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे लिखा हुआ बर्थ ईयर, तो ओनली ईयर टाइप करना, पूरा डेट ऑफ बर्थ हमें यहाँ पे नहीं देना। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, कंटिन्यू का। तो जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है किसका, ईमेल एड्रेस का। ठीक है, तो जो भी आपका ईमेल एड्रेस हो, अगर आप लोग, मैंने बताया अगर आप वीकली में या हफ्ते में 1 2 दिन 3 दिन आप जैसे मीटिंग ले रहे हो तो आप अपना मेल आईडी पे कर सकते हो। अगर आप जैसे डेली कंटिन्यू का ले रहे हो तो वो सेम मेल आईडी पे वर्किंग नहीं होगा, लिंक बनेगा ही नहीं। तो अगर जैसे गूगल से जीमेल आईडी जैसे सर्च करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो ये चीज़ सर्च करेंगे 10 मिनट मिनट, देखो ये लिंक है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे मैंने सर्च किया तो आप देख सकते हो एक मेल आईडी यहाँ पे, देखो एक मेल आईडी यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ यू ईमेल एड्रेस विल बी एक्सपायर इन 10 मिनट। टोटल 10 मिनट का टाइम होता है, 10 मिनट के अंदर आपको सारा चीज़ वर्क करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है इसका कॉपी टू का, तो यहाँ से इस मेल आईडी को हम कॉपी कर लेते हैं। तो वो यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब हम आते हैं इसी पे, इस वाले लिंक पे जिस पे हमें ईमेल एड्रेस देना। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस आ रहा है, तो यहाँ पे वहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके और इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो वो पेस्ट कर दिया ईमेल आईडी को, और यहाँ नीचे में एक ऑप्शन दे रखा कंटिन्यू का, तो यहाँ से मैंने कर दिया क्या, कंटिन्यू। तो वो कंटिन्यू कर दिया। तो यहाँ पे क्या रहा है, प्लीज़ एंटर द वेरिफिकेशन कोड सेंड टू यूर ईमेल आईडी, मतलब इस ईमेल आईडी पे आपका वेरिफिकेशन कोड गया होगा। तो ये कह रहा है कि प्लीज़ एंटर, तो यहाँ पे 6 डिजिट का कोड आया होगा इस मेल आईडी पे, जो मेल आईडी अभी मैंने कॉपी पेस्ट किया है, इस मेल आईडी पे कोड आएगा। अगर आप अपना मेल आईडी डालते हो तो जो आपके फ़ोन में लॉगिन होगा मेल आईडी, उस जीमेल पे आपको कोड आ जाएगा 6 डिजिट का। तो वहाँ से देख के आप क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। अगर आप इस तरीके से कर रहे हो जो मैं कर रहा हूँ, तो इसी पे आएंगे 10 मिनट ईमेल पे, और नीचे में स्क्रॉल करके नीचे में आएंगे तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, सब्जेक्ट का, है ना। तो यहाँ पे आपको OTP दिखाएगा। तो कभी कभी देखो इस पर 1 मिनट भी लगता है, कभी कभी हैंड टू हैंड भी दे देता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि 5-10 मिनट भी लग जाता है OTP आने में। ठीक है, तो देखो अभी तक तो आया नहीं है। अगर OTP आ जाए तो यहाँ पे फिर देखो OTP आ गया। यहाँ पे क्या है, 976013। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फिल कर दिया 976013, और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, वेरीफाई करने के बाद अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट योर अकाउंट। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप पूछ रहा है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो जो भी आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वो आप टाइप कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने अपना फर्स्ट नेम दे दिया और लास्ट नेम दे दिया। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पासवर्ड, तो यहाँ से मैं पासवर्ड फिल कर देता हूँ। तो पासवर्ड थोड़ा क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए, 8 डिजिट के ऊपर का होना चाहिए, बट पासवर्ड थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। वैसा नहीं कि जैसे 1 2 3 नंबर टाइप कर दिया, वैसा नहीं। पासवर्ड में आप अपने नाम से अल्फ़ाबेट भी ले सकते हो, और अल्फ़ाबेट, सिंबल और नंबर तीनों मिक्स करना। पासवर्ड आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने देखो पासवर्ड फिल कर दिया। फिल करने के बाद यहाँ पे नीचे में ऑप्शन है किसका, कंटिन्यू करने का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है कि वही व्यक्ति यूज कर सकता है इस सर्वर को जिसका मतलब चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स। अगर किसी का 18 साल से ऊपर है वही व्यक्ति इसको क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, उससे कम वाले। तो यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद क्या रहा है, वेलकम टू, और नीचे में ऑप्शन है गेट्स गो का। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, मीटिंग का शेड्यूल सेट करेंगे, कब मीटिंग करना है, कौन से डेट में करना है, कितने बजे करना है। तो मीटिंग शेड्यूल सेट करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है किसका, शेड्यूल का। देखो अब मैं यहाँ से बताता हूँ, ये तो था PC लैपटॉप वाले के लिए। जो व्यक्ति एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, अगर एंड्रॉयड फ़ोन से लिंक बनाना चाहते हैं तो जैसे आप उस पर जूम पे क्लिक करोगे तो आपका ये पेज खुल के आएगा। यहाँ पे होम पे देखो, यहाँ पे ये स्टेप लिखा हुआ, पर्सनल पे आओगे तो होम टैब में आपका यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा शेड्यूल का। यहाँ से बिल्कुल सेम है, फ़ोन वालों के लिए भी है, लैपटॉप और PC वालों के लिए। यहाँ से तीनों लोगों के लिए ऑप्शन क्या है, सेम है। तो यहाँ पे आएंगे शेड्यूल पे क्लिक करेंगे, और शेड्यूल पे क्लिक करने के बाद
यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हमारा शेड्यूल मीटिंग का। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी मीटिंग का शेड्यूल होगा वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पूछ रहा है टॉपिक, आप जो मीटिंग करना चाहते हो किसी टॉपिक पे होगा मीटिंग, एजुकेशन के ऊपर या फिर कोई अदर मीटिंग हो आपकी, या वैसे कोई मीटिंग हो, तो जो भी मीटिंग का शेड्यूल होगा वो आप यहाँ पे लिखो। तो यहाँ पे जैसे मैं कर देता हूँ, मेरा जो मीटिंग है लाइव कंप्यूटर क्लास, ये मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मीटिंग का टॉपिक लिख दिया। नीचे में एक ऑप्शन है वेन का, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपना डेट चूज कर सकते हो कि आप कौन से डेट में मीटिंग करना चाहते हो। तो जहाँ पे देखो मैं शेड्यूल सेट कर देता हूँ कल का 14 संडे का, और कल भी क्लास लेंगे। तो यहाँ पे मैं शेड्यूल सेट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ 7, तो 7 बजे क्लास होता है, तो यहाँ पे मैंने 7 कर दिया। और नीचे में ऑप्शन आता है AM और PM का। तो मीटिंग जब भी लेना हो, AM PM पता ही होगा आप लोगों को, तो इवनिंग में मुझे लेना है शाम के 7 बजे में क्लास। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, PM ले लिया। PM लेने के बाद देखो यहाँ पर ड्यूरेशन पूछता है, तो 1 घंटे का होता है। तो 1 घंटा बहुत है मीटिंग के लिए, तो यहाँ से 1 घंटा ही रहने दिया। अगर आप 1 घंटा कुछ अदर भी लेना चाहते हो मिनट में, तो यहाँ पे आप ले सकते हो, ठीक है। अगर 2 घंटे करना चाहते हो 2 घंटे कर सकते हो, 3 घंटे लेना चाहते हो, यहाँ से अपना शेड्यूल सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, जूम का, टाइम जूम का। तो यहाँ पे देखो टाइम जूम में ना ये हर कंट्री का वो टाइमिंग दिखाता है। तो भारत की इंडिया का जो टाइमिंग है तो वो उसमें आता है हमारा दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता। तो यहाँ से कोई भी नाम तीनों में से सर्च कर सकते हो। यहाँ से मैंने सर्च कर दिया दिल्ली, तो देखो यहाँ पे दिखा देगा है ना GMT प्लस जो भी टाइमिंग होगा। यहाँ पर 3 नाम आते हैं, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली। यहाँ से मैंने ले लिया दिल्ली। और यहाँ पे अल्टरनेट एड्रेस यहाँ पे क्या रहा है, इंटर यूजर नेम ईमेल एड्रेस। तो देखो जो भी आपका ईमेल एड्रेस हो जो आपने उस टाइम फिल किया होगा इसमें स्टार्टिंग में, वही ईमेल एड्रेस डाल देना। तो यहाँ से मैं ये ईमेल एड्रेस था मेरा, ये मैंने ईमेल एड्रेस ले लिया, जो मैंने वहाँ पे कॉपी पेस्ट किया था वही ईमेल एड्रेस डाल दिया। आप भी डाल सकते हो जो आपका ईमेल एड्रेस होगा, उसको यहाँ पे कोई इशू नहीं है, डाल भी सकते हो, ईमेल एड्रेस डाल देना, कोई इशू नहीं है। नीचे में एक ऑप्शन है टेम्पलेट का, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि पर्सन टेम्पलेट, तो यहाँ से नन कर देंगे, कोई नहीं है, इसको हमने नन कर दिया। नन करने के बाद यहाँ पे देखो ऑप्शन पूछ रहा है पासवर्ड। अगर आप चाहते हो कि पासवर्ड फिल करने के बाद ही कोई व्यक्ति मीटिंग ज्वाइन कर सकता है, तो यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हो, है ना। बट अब ये पासवर्ड वाला चलता नहीं है, डायरेक्ट लिंक भेजते, लिंक पर क्लिक करो और डायरेक्ट ज्वाइन कर लेता, ठीक है। पहले चलता था जो जूम निकला था, अब उसने अपडेट कर दिया तो पासवर्ड फिल करने की ज़रूरत नहीं होता। तो यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है। और ये एक ऑप्शन है, देखो ध्यान देना, वेटिंग रूम। जब मैं अभी स्टार्टिंग में जब फर्स्ट डे सेकंड डे मैंने क्लास लिया था, तो मेरे से यही प्रॉब्लम हुआ था, मैंने वेटिंग रूम पे क्या कर दिया था, क्लिक कर दिया था। तो ध्यान देना कि वेटिंग रूम का मतलब ये होता है कि अगर आप जैसे जितने लोग ज्वाइनिंग होंगे, जैसे अभी आप लोग 25-30 लोग डेली ज्वाइन होते हो, 20 लोग, तो जितने लोग ज्वाइन होंगे ना, मुझे हर बार वहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा ज्वाइनिंग, ठीक है। तो जैसे अब क्या, अगर आप लोग खुद से ज्वाइन होते हो तो ऑटोमेटिक आप लोग खुद ज्वाइन हो जाते हो, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होता। तो ध्यान देना, अगर आप चाहते हो कि लोग कंटिन्यू खुद से ज्वाइनिंग होते रहे तो इसको आपको हटाना पड़ेगा। अगर नहीं कि आप खुद से ज्वाइन, जैसे कोई भी ना आएगा उसका नाम दिखाएगा, अगर उसके नाम पे आप क्लिक करोगे जब भी वो ज्वाइन होगा, तो इसको हटा देना आप, ठीक है। फिर कंटिन्यू डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन है वीडियो का, आपका वीडियो यहाँ से देखना चाहिए, ये दोनों ऑप्शन ऑफ होना चाहिए। और यहाँ पे एक ऑप्शन है सेव का। अब इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, सेव करें। ये हमारा बन गया यहाँ पे लिंक। लो यहाँ पे आपका टॉपिक का नाम, टाइमिंग, मीटिंग आईडी दिखा देगा, पासवर्ड दिखा देगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे है इनवाइटेड लिंक, देखो यहाँ पे लिंक आ गया आपका। अब यहाँ से देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉपी का, देखो उसको बोलते हैं कॉपी टू लिंक। यहाँ से अपना कॉपी करके, ठीक है, और आपको किसी को भी सेंड करना हो, किसी को भी भेजना हो, ठीक है। जैसे मुझे व्हाट्सएप पे, जैसे मैं यही से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ व्हाट्सएप पे, ये मेरा व्हाट्सएप है, मैं इस पर क्लिक नहीं करूँगा अभी। तो यहाँ पे देखो व्हाट्सएप पे क्लिक करके उसको आपको कॉपी वहाँ से पेस्ट कर देना आपको बस। और जब टाइमिंग होगा, टाइमिंग के जिस टाइम टाइमिंग स्टार्ट होगा मीटिंग का, उससे 2 मिनट पहले 3 मिनट पहले आप ज्वाइनिंग हो जाइए, फिर जिनको टाइम होगा वो खुद ऑटोमेटिक वो ज्वाइन होते रहेंगे। तो मैं ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। तो एक बार पूछ लेता हूँ, सभी लोगों को क्लियर है? क्वेश्चन था, किसी का सेकंड क्वेश्चन था कि डेस्कटॉप
डेस्कटॉप पे फोल्डर को कैसे लॉक करें। तो जैसे कोई भी फोल्डर है, अगर उसको डेस्कटॉप पे लॉक करना हो तो हम देखो कैसे कर सकते हैं। तो मैं एक फोल्डर है, जैसे यहाँ पे मैं फोल्डर बना देता हूँ सबसे पहले। तो देखो फोल्डर कैसे बनाते हैं। डेस्कटॉप पे अगर कोई फोल्डर बनाना हो तो फोल्डर बनाने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू का। न्यू पे एक यहाँ पे ऑप्शन है किसका, फोल्डर का। तो फोल्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू फोल्डर, किस नाम से फोल्डर बनाना। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने इस नाम से मैंने क्या कर दिया, फोल्डर बना दिया। फोल्डर बनाने के बाद अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, या तो कोई फ़ोटो हो या कोई फाइल हो, कुछ भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए इस फोल्डर के अंदर जो हम उसको लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इस फोटो को मैं ले आया यहाँ पे, ठीक है। तो मैं उसको यहाँ से क्लिक करके और उसमें मैंने मूव करा दिया। देखो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखो ये फ़ोटो आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको लॉक करना है। तो लॉक करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है विनर का। राइट क्लिक करने का विनर का ऑप्शन है, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड टू अचीव। ऐड टू अचीव पे क्लिक करेंगे और उस पर क्लिक करने के बाद तो राइट साइड में बॉटम में सबसे नीचे एक ऑप्शन आता है लॉक का। तो लॉक पे क्लिक करेंगे इस वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन है सेट पासवर्ड। तो पासवर्ड सेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड सेट कर दिया 1 टाइम, और यहाँ पे एक ऑप्शन है 2 टाइम। तो 2 बार लगातार सेम पासवर्ड हमें फिल करना पड़ेगा। और यहाँ पे ऑप्शन है फाइल नेम, तो इस पर टिक करना पड़ेगा और यहाँ से ओके, और फिर यहाँ से ओके करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये देखो ये मुफीद नाम से यहाँ पे आ गया विंडोज में बन के, और यहाँ पर डबल क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे पासवर्ड मांगेंगे। तो जो भी पासवर्ड आप फिल करोगे, ये देखो अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो देख सकते हो आप यहाँ पे ये खुल गया। जो भी फोटो होगा वो फोटो आपका यहाँ पे खुल जाएगा। तो इस तरीके से हम पासवर्ड लगा सकते हैं, ठीक है। तो